गोलंबर पार्क का मेंटेनेंस पहले सहारा इंडिया के अंदर था, लेकिन आज से 7-8 साल पहले सहारा इंडिया जो मेंटेन करता था, ये लोग शहीद के प्रतिमा स्थल के संबंध में उसके रख रखाव और अदर मामले में संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। बैकुंठ शुक्ला जी की जो स्मारक है मुजफ्फरपुर के बैरिया गोलंबर पर, वो जीर्ण अवस्था में पहुंच गई है। गेट टूट गया है, दीवार टूट गया है, जो अंदर जो फव्वारा लगा हुआ है वो भी चालू नहीं है, वो भी बंद पड़ा हुआ है कई महीनों से। पेड़ पौधे सूख रहे हैं। पूर्णतः जो अव्यवस्था है वो आप जो स्मारक स्थल है उस पर आप देख सकते हैं। सहारा के द्वारा उस स्मारक स्थल की देखभाल की जाती थी, वो भी नहीं किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन भी बैकुंठ शुक्ला जी का जो स्मारक स्थल है उसके रख रखाव में कोई रुचि नहीं ले रहा है। आखिरकार बिहार में शहीदों का अपमान कब तक होता रहेगा? बैकुंठ शुक्ला जी का जो जीवन है वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए बलिदान हो गया। उनके परिवार से आज हमारे बीच में हैं श्री अरुण शुक्ला जी, जो उनके परिवार से हैं, और बैकुंठ शुक्ला जी आयोजन समिति के सेक्रेटरी भी हैं। और बहुत लड़ाई लड़कर उन्होंने बैरिया गोलंबर में आदमकद प्रतिमा बैकुंठ शुक्ला जी की लगाई थी, ताकि जनता को और आने वाली पीढ़ी को हमेशा संदेश मिलता रहे कि बैकुंठ शुक्ला जी ने देश की आज़ादी के लिए कितना योगदान दिया। शिलापट पे उनकी जीवनी भी लिखी हुई है। तमाम बातें समाज के संदर्भ में रखी गई थी, समाज को गाइडलाइन देने के लिए रखी गई थी, लेकिन जो स्मारक की स्थिति है वो अत्यंत ही दयनीय है, जिसको देखकर कहीं न कहीं मन में एक संताप भी आ रहा है कि हमारे देश में हमारे शहीदों का अपमान जो हो रहा है वो कितना दुखद है। इस बारे में हम आपको अरुण शुक्ला जी से जानेंगे कि बैकुंठ शुक्ला जी की जो स्मारक है वो जीर्ण अवस्था में है, आखिरकार क्यों? अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल बैरिया गोलंबर पार्क केंद्र में जो प्रतिमा लगी है, यह वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं श्री विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। और इस समिति के एक एक सदस्य इन दोनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बैकुंठ शुक्ल जी के प्रतिमा स्थल पार्क का मेंटेनेंस जिला प्रशासन के भवन निर्माण विभाग द्वारा 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को उसका रंग रोगन पिछले 2-3 वर्षों से निश्चित रूप से होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब कभी भी गोलंबर में तोड़ फोड़ की सूचना मिली है, वर्तमान जिला प्रशासन को सूचना देने पर इसके अनुमंडलाधिकारी पश्चिमी सचिव हैं, ये सभी संज्ञान लेकर भवन निर्माण विभाग को निर्देश देते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र उस गोलंबर में जो टूट फूट होती है उसका मरम्मत वो करा लेते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सर, प्रश्न है कि सर जो फव्वारा है उसको क्यों नहीं चालू किया जा रहा है? जहां तक फव्वारा का सवाल है, यह फव्वारा और यह गोलंबर पार्क का मेंटेनेंस पहले सहारा इंडिया के अंदर था, लेकिन आज से 7-8 साल पहले सहारा इंडिया जो मेंटेन करता था उसके साथ जिला प्रशासन का यह एग्रीमेंट था कि वो मेंटेन करेगा, लेकिन विद्युत से संबंधित बिल का भुगतान जो है वो जिला प्रशासन बैरिया बस पड़ाव समिति से किया करेगा, जो डिसकंटिन्यू हो गया और सहारा इंडिया की जगह दूसरे
पब्लिक सेक्टर के लोगों ने, संवेदक लोगों ने, जो वहां पर आप देखे होंगे कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां लाइट के लिए जो आपका कौन सा लाइट कहते हैं, ये हाई मास्क लाइट लगा हुआ है, इन लोगों ने उस जगह को कैप्चर कर लिया और इस इल बिहेव के कारण सहारा इंडिया ने उसका मेंटेनेंस छोड़ दिया। इस संबंध में मैं जिला प्रशासन को काफी जगाया और जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और आज से 2-3 महीना पहले जिला प्रशासन के निर्देश पर कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग पंकज कुमार का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने संज्ञान लेकर जिला प्रशासन के आदेशानुसार वहां मीटर लगा दिया, बिजली उपलब्ध हो गई। लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए और इसके लिए जिला प्रशासन को मैं जिम्मेवार मान रहा हूं कि वर्तमान जिला समाहर्ता अनुमंडलाधिकारी पश्चिमी, ये लोग शहीद के प्रतिमा स्थल के संबंध में उसके रख रखाव और अदर मामले में संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके कारण शहीद प्रतिमा पर इस तरह की स्थिति क्रिएट हो रही है कि वहां पौधा तक में पानी देने के लिए उपलब्ध नहीं है। और नगर आयुक्त द्वारा मात्र 15 अगस्त 26 जनवरी को के समय में या जिस दिन इनका शहादत दिवस या जन्मदिन होता है, उसके 2 दिन पहले वहां के गोलंबर के अगल बगल का कचरा हटा दिया जाता है, सफाई कर दिया जाता है, लेकिन शहीद की प्रतिमा पर उसका रख रखाव या वहां झाड़ू लगाने का काम नगर आयुक्त के द्वारा नियमित रूप से व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है, जो बहुत ही निंदनीय है। साथ साथ जिला प्रशासन को मैं लगातार इस बात से अवगत करा रहा हूं और बता रहा हूं कि आप एक मीटिंग बुला करके इस स्थिति में लाएं, लेकिन जिला प्रशासन कभी तो चुनाव आचार संहिता का बहाना करती है, कभी जिला प्रशासन कुछ दूसरे मामले में अपना इंगेजमेंट बताती है। आज भी मैं जिला समाहरणालय के कला संस्कृति विभाग में गया हूं और वहां पर मैं इस संबंध में सूचना दिया हूं। जहाजी क्लर्क से मैं संचिका पुटअप करवाया हूं कि आप अनुमंडलाधिकारी पश्चिमी को इस संबंध में, जो 14 मई को इनका शहादत दिवस है, 15 मई को इनका जन्मदिन है, 9 बजे सुबह में गार्ड ऑफ ऑनर इनको दिया जाता है शहीद को, हर समाज सेवी राजनेता जुटते हैं। इस बिंदु पर मैं जिला प्रशासन को पत्र दिया हूं और जैसा कि अभी अभी मैं सूचना मिलते ही भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता भूलन जी को ये सूचना दे दिया हूं और उनसे मैं आग्रह किया हूं कि जो गोलंबर पर जो गेट टूट गया है उसकी शीघ्र मरम्मती करा लें, उसे चोरी होने की स्थिति में नहीं छोड़ें और उनके निर्देशानुसार मैं जिला प्रशासन को भी उसका फोटो और आपके तरफ से उनका ध्यान आकर्षित करा रहा। सर, एक बात और हम जानना चाहते हैं, शहीद बैकुंठ शुक्ला जी की फांसी गया सेंट्रल जेल में लगी और आपके द्वारा एक अभियान भी चलाया गया कि गया सेंट्रल जेल का नाम शहीद बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पर रखा जाए, बैरिया बस स्टैंड में भी एक द्वार इनके नाम पर रखा जाए। तमाम आंदोलन हुए, लेकिन रिजल्ट क्या मिला सर? हम इसके बारे में जानते हैं कि बिहार सरकार ने अपने शहीद को सम्मान देने के लिए क्या काम किया। नंबर 1, आपने यह मुद्दा उठाया है कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल गया सेंट्रल जेल का नामकरण आज तक क्यों नहीं हुआ। यह स्मारक समिति सदा डिमांड कर रहा है, चूंकि खुद्दीराम बोस मुजफ्फरपुर में फांसी पड़े, उनके नाम से मुजफ्फरपुर का नामकरण हुआ।
जुब्बा सहनी भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी पड़े, उनके नाम से नामाकरण हुआ, लेकिन अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला गया सेंट्रल जेल में फांसी पड़े, उनके नाम से नामाकरण आज तक नहीं हो पाया है। जबकि इसकी अनुशंसा विजय कुमार चौधरी, पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष, श्री केदार पांडे एमएलसी, डॉक्टर महाचंद्र सिंह पूर्व एमएलसी, श्री सुरेश कुमार शर्मा पूर्व नगर विकास मंत्री ने भी अनुशंसा किया कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम से गया सेंट्रल जेल का नामकरण किया जाए, लेकिन यह बिंदु अभी पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। यह अति खेद का विषय है। इस बिंदु पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आजकल बड़ी व्यग्रता के साथ भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट बनाकर नेता लोग जात की राजनीति कर रहे हैं। और मुझे याद है कि मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट का जो मीटिंग हुआ था, उसमें अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल की भी प्रतिमा लगाई गई थी, और मैं अपनी नाराजगी उसमें प्रकट किया था कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला किसी जाति की परिधि में नहीं लाया जा सकता है। वह भारत माता का सपूत है, वह भारत माता का शहीद है। इसलिए भारत माता के शहीद को किसी जाति के फ्रंट के दायरे में आप नहीं ले जाएं, और इसी कारण उस फ्रंट के मंच पर मैं नहीं गया था। मैं भूमिहार ब्रह्मर्षि फ्रंट के नेतागण से आग्रह किया था कि आप भी एक रेजोल्यूशन कम से कम ये लाएं कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम से गया सेंट्रल जेल का नामकरण हो, लेकिन इस प्रस्ताव को लाने की भी जरूरत उन लोगों ने अपनी नाराजगी के कारण नहीं किया कि अरुण शुक्ला इस मंच पर नहीं आए हैं, इसलिए बैकुंठ शुक्ला के संबंध में यह प्रस्ताव हम लोग नहीं लेंगे। यह अति निंदनीय बात, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बैकुंठ शुक्ला किसी जाति के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, वो भारत माता के सपूत थे, जो शहीद भगत सिंह के मुखबिर फणींद्रनाथ घोष की हत्या बेतिया मीना बाजार में दिन दहाड़े जाकर के किया था, और उनके साथ उनका साथी भूमिहार समुदाय का नहीं होकर के एक राष्ट्रभक्त राजपूत समुदाय का चंद्रमा सिंह था। ये लोग जात के बदौलत लड़ाई, वो लोग देश की सेवा किए थे और देश के लिए शहीद हुए थे। इसलिए आपके माध्यम से यह निश्चित रूप से मैं आग्रह करूंगा प्रशासन के लोगों से, राजनेतागण से, कि बैकुंठ शुक्ल के नाम से गया सेंट्रल जेल का नामकरण शीघ्र किया जाए। दूसरा बिंदु आपने उठाया है कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला का बोर्ड बैरिया बस स्टैंड पर, तो यह मैं बता दूं कि पूज्य कैलाशपति मिश्र के सहयोग से एसके मल पूर्व जिला समाहर्ता द्वारा, नंद किशोर यादव पूर्व प्रधान पथ निर्माण मंत्री के सहयोग से 14/5/2011 को एसके मल द्वारा अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला अंतरराज्यीय बस पड़ाव अड्डा मुजफ्फरपुर का बोर्ड वहां लग गया था, जिस समय अजीत कुमार जी विधायक थे, और उस कार्यक्रम के रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन अजीत कुमार जी। उसका गजट नहीं हुआ। जब मैं बाद में प्रतिमा लग जाने के बाद गजट के लिए आवाज उठाया, तो एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन जिला प्रशासन ने हमारे सामने रखा कि इसका अप्रूवल आपको ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कराइएगा, तभी इसका गजट होगा। मैं उसे भी शिरोधार्य किया। मैं ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी से
और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कमेटी से भी अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम बैरिया बस स्टैंड का नामकरण करते हुए प्रस्ताव पारित कराया और इसे जिला समाहर्ता द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार पटना को भेजा गया। मंत्रिमंडल बिहार सरकार सचिवालय यह ऑब्जर्व किया कि चूंकि यह परिवहन विभाग का मामला है, इसलिए परिवहन विभाग में इसका गजट करने हेतु अगस्त 2021 में पेपर भेजा गया, जिसकी सूचना जिला समाहर्ता को दिया गया। लेकिन खेद का प्रश्न है कि आज तक वह गजट नहीं हो पाया है। और आरटीआई के अंतर्गत आज 2 महीने से जब मैं सूचना ले रहा हूं तो परिवहन मंत्रालय उस लेटर को कभी नगर विकास मंत्रालय के लोक सूचना अधिकारी को भेजता है, कभी कला संस्कृति के लोक सूचना अधिकारी को भेजता है, तो कभी लोक सूचना अधिकारी पटना समाहरणालय को भेजा जाता है। अब लोक सूचना अधिकारी मुजफ्फरपुर समाहर्ता को आया है। यह काफी खेद का विषय है और इसके लिए वर्तमान सिस्टम दोषी है कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जैसे लोगों की महत्ता को हम कार्यालय में कार्य करने वाले, हम कर्मचारी, हम प्रतिनिधि, हम पदाधिकारी बैकुंठ शुक्ल को नहीं समझ पाए, जबकि उनका चेयर यदि अब आज भी विराजमान है तो वो अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल, शेरे विहार जोगेंद्र शुक्ल, शहीद भगत सिंह, खुद्दीराम बोस, प्रफुल्ल चंद चाकी, राजगुरु के बदौलत इस भारतवर्ष में आज प्रजातांत्रिक पद्धति लागू है, जिस बदौलत हमें बोलने का अधिकार मिला। इसलिए मैं आप मीडिया के माध्यम से आग्रह करता हूं वर्तमान मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट के कभी सदस्यों से कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम से गया सेंट्रल जेल का नामकरण और बैरिया बस स्टैंड का नामकरण संबंधी गजट शीघ्र निर्णय करें। साथ ही इस अमृतोत्सव पर्व के अवसर पर जो मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला स्मारक स्थल बैरिया गोलंबर पार्क से स्थल से प्रारंभ होता है, उस प्रारंभिक बिंदु को कि एक शहीद की प्रतिमा का रख रखाव अगर इस स्मार्ट सिटी के प्लानिंग में ऐड नहीं होता है तो आप यही समझ लीजिए किसी घर का नींव डालने के लिए कुल देवता का पूजा किया जाता है और स्मार्ट सिटी का नींव डालने के लिए यदि आप शहीद का सम्मान नहीं करोगे तो स्मार्ट सिटी निर्माण सफल कभी भी नहीं हो सकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। अरुण शुक्ला जी ने जो बातें कही बहुत ही भावनात्मक बातें हैं। निश्चित तौर पे आज जो हमारा वजूद है, हम भारतवासी गर्व से भारतवासी कहते हैं, तो निश्चित तौर पे शहीदों के बलिदान और कुर्बानी से है। स्वर्गीय बैकुंठ शुक्ला जी की जो कुर्बानी है, जो इनका बलिदान है, वो अमर है। उन्होंने भगत सिंह की जो फांसी हुई और उनको फांसी दिलाने वाले फणींद्र नाथ घोष जो सरकारी गवाह बने, उनकी हत्या इन्होंने बेतिया में किया। बहुत बड़ा बलिदान था जिसके लिए इन्हें गया सेंट्रल जेल में फांसी भी हुई। लेकिन जो ज़मीनी बात है, जो सच्चाई है, वो है कि कहीं ना कहीं देश अपने शहीदों को भूल रहा है, शहीदों की कुर्बानी को भूल रहा है, उनके बलिदान को भूल रहा है। हम एक बैरिया बस स्टैंड का नाम अमर शहीद आपको अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पे नहीं रख सकते हैं, गया सेंट्रल जेल का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पे नहीं रख सकते हैं, तो आखिरकार हम कर क्या सकते हैं? फिर ये देश बेईमानी है। फिर ये देश जब अपने शहीदों को नहीं याद कर सकता है तो निश्चित तौर पर हमें इस स्वतंत्र देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। जब हम अपने पूर्वजों को याद नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो निश्चित तौर पे एक गद्दार हम भी हैं। नया बिहार न्यूज़ आज आपको स्वर्गीय शहीद बैकुंठ शुक्ला जी के जो
सेक्रेटरी हैं उनके आयोजन समिति के जो सेक्रेटरी हैं अरुण शुक्ला जी से हम बात की और उनके दर्द को जाना कि कितना दर्द है, कितनी संघर्ष उन्होंने किया इन चीज़ों को पटल पे लाने के लिए। लेकिन अपने देश में ही प्रशासन और जिला प्रशासन और सरकारी तंत्र के मारे हुए हैं, जिसके कारण बैरिया बस स्टैंड का नाम बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पे नहीं हो पा रहा है, गया सेंट्रल जेल का नाम बैकुंठ शुक्ला जी के नाम पे नहीं हो पा रहा है। तो जब हम नामाकरण नहीं कर सकते हैं तो आगे हम अपने पीढ़ी को क्या बताएंगे। बैकुंठ शुक्ला जी की जो स्मारक है मुजफ्फरपुर के बैरिया में, वो टूटा हुआ है सर। आप आयोजन समिति के सेक्रेटरी भी हैं, क्या कहना है इसके बारे में। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल की प्रतिमा बैरिया गोलंबर पार्क के केंद्र में बिहार सरकार द्वारा वर्तमान नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी और श्री विजय कुमार चौधरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा योगदान है उस प्रतिमा को स्थापित कराने में। इसके लिए अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला स्मृति समारोह के एक एक सदस्य उनके आभारी हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। एक सवाल है अरुण जी, प्रत्येक वर्ष आप 14 मई और 15 मई को 14 मई को उनकी शहादत दिवस है और 15 मई को उनकी जयंती कार्यक्रम है बैकुंठ शुक्ला जी की, आप कार्यक्रम करते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर भी होता है, काफ़ी आप इसमें बड़ा कार्यक्रम करते हैं। कई शहर के गणमान्य लोगों को आप बुलाते भी हैं, भाषण भी होता है, कई प्रेरणादायक बातें भी होती हैं, जलपान भी होता है, कई कार्यक्रम, क्योंकि मैं भी आपके कई कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। तो मुझे इस बात का मतलब आभास हुआ है कि इस कार्यक्रम को करने में अच्छी धनराशि खर्च होती है। तो क्या आप इसके लिए कहीं से चंदा वगैरह लेते हैं या निजी फंड का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में 1991 से मैं इस कार्यक्रम को एक स्वर्गीय चंद्रकेतु नारायण शर्मा, श्री नारायण अग्रवाल और स्वर्गीय श्यामल दास की एक कमेटी बनाकर हम लोगों ने इसे प्रारंभ किया था। प्रारंभिक दौर में चंद्रकेतु भाई, नारायण जी कुछ सहयोगियों से चंदा वसूल कर इस कार्य को करते थे। उस समय बहुत नॉमिनल खर्च था। मुझे यह सूचना स्वर्गीय रामश्रेष्ठ सिंह कार्यपालक अभियंता के द्वारा मिला कि मैं आपके कार्यक्रम में कुछ भेज देता हूं, आपको पता है ना। उसके बाद से मैं चंद्रकेतु भाई और नारायण जी से कहा कि मार्केट में बैकुंठ शुक्ला के कार्यक्रम करने के लिए चंदा वसूलने की जरूरत नहीं है। मैं नौकरी करता हूं, नौकरी का 1 महीना का वेतन मेरे लिए काफी है इस कार्यक्रम के लिए, और कुल देवता के लिए इसे चढ़ाया जा सकता है। ये भारत माता के सपूत है और उनके नाम पर 1 महीना का वेतन खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं। उस समय से ये कार्यक्रम उसी तरह होते रहा। बीच बीच में मैं धन्यवाद देते रहा हूं कि इस शहर के चर्चित समाज सेवी छोटन शुक्ला जिनका मर्डर हो गया, इस शहर के चर्चित विवेक कुमार जो वाइस चेयरमैन रहे हैं, इस शहर के चर्चित सुरेश शर्मा जी, पूज्य नेता एलपी शाही जी, इन लोगों ने भी मुझे कहा कि आप हमसे धनराशि कोई 50,000, कोई 2 लाख, कोई 1 लाख का ऑफर इन लोगों ने निश्चित दिया। लेकिन मैं यही बोला कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला की प्रतिमा लगेगी तो बिहार सरकार या भारत सरकार के कोष से लगेगी। उनकी प्रतिमा चंदा के पैसे से नहीं लगेगी। यह हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज बिहार सरकार द्वारा 27 लाख रुपया राजकोष से आवंटित कर आदमकद प्रतिमा बैकुंठ शुक्ला का लगा है। और मैं यह कोई निजी ट्रस्ट नहीं बनाना चाहता हूं, इसीलिए जिला प्रशासन से मैं अनुरोध करके
एक जिला प्रशासन स्तर पर कमेटी बना दिया और उसमें यह निर्णय कराया कि 15 अगस्त 26 जनवरी जन्मदिन शहादत दिवस के दिन जिला प्रशासन के प्रतिनिधि आकर झंडोत्तोलन करेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर देंगे और उस समिति का रख रखाव, उस आदमकद प्रतिमा का प्रशासन अपने ऊपर जिम्मेवारी ले। अब मैं अंत में इतना वर्तमान शिक्षा मंत्री से बात करूंगा और उनका ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट कराऊंगा कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल की जीवनी SCERT के जरिए जो पेपर छपी थी, वह जो किताब छपी थी, वो किताब अभी पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, उसे प्रकाशित कराएं और सभी सरकारी विद्यालय और पब्लिक स्कूल में कोर्स के अंतर्गत इसको शामिल कराया जाए। बैकुंठ शुक्ल, जोगेंद्र शुक्ल, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारियों की जीवनी संबंधी एक किताब तैयार कर एक विषय बच्चों के बीच में यह दिया जाए, जिससे कि आने वाला भविष्य जाने कि यह देश स्वतंत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समर्थन से इस गर्म दल के नेताओं ने भी जो योगदान इस भारतवर्ष को आजाद कराने में दिया है, उसको लोग नमन करें और उसे लोग शिक्षा ले और आने वाला भविष्य बच्चा यह जान सके कि यह देश स्वतंत्र कैसे हुआ। जय भारत, जय हिंद।